जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आज हम एक ईपीएफओ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रियम्बल, जिसे हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं हिंदी में। तो आप देखेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ में, यूपीएससी में ही जो पीवाईक्यूज़ आते हैं उनमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं प्रियम्बल से। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ा देती हूँ। चलिए देखते हैं। हिंदी में एक बार मैं बोल दे रही हूँ, बाकी इंग्लिश को वैसे कर दूंगी। देखिए क्या है, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये क्या हो गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या हो गया, सोर्स है इस किसका, प्रियम्बल का। सबसे प्रियम्बल एक क्या है, वो जिस्ट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए हम देखेंगे कि ये किसको डिनोट कर रहा है, भारत के लोग, यानी कि पूरे भारतवासियों के बारे में बताता है ये प्रियम्बल। तो क्या हो गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए क्या कह रहा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाला क्या हो गया कि हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, और ये क्या हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको बनाने के लिए क्या करता है, एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स के लिए क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय यानी कि जस्टिस। जस्टिस के कितने टाइप हो गए, ये आपको आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, यानी कि जस्टिस कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप ऑफ जस्टिस। 3 कौन कौन से हो गए, सोशलिस्ट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 टाइप ऑफ जस्टिस आपको पता होने चाहिए। एंड फिर क्या है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। अब फ्रीडम हमें कितने प्रकार की है, या लिबर्टी, लिबर्टी कहते हैं ना इसको। तो लिबर्टी कितने टाइप की हो गई, 5 टाइप्स। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्त करना, हम लोग कैसे अभिव्यक्त करते हैं, बिलीफ विश्वास, बिलीफ फेथ, एंड वर्शिप उपासना या पूजा। ठीक, अब क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी कितने टाइप हो गए, 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। अब कैसी इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि आपको ये स्टेटस की भी इक्वालिटी देता है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। एंड अपॉर्चुनिटी देती है, किस चीज की, क्या कर सकते हो आप, प्रमोट कर सकते हो, प्रमोट इक्वालिटी। क्या हो गया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ये एक लाइन ऐसी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस यानी कि स्टेटस की इक्वालिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उसी की अपॉर्चुनिटी भी देता है आपको। क्या कर सकते हो आप, प्रमोट कर सकते हो सभी में, यानी कि अपने भारतवासियों में आप कहीं भी कर सकते हो, अमंग देम ऑल। फिर है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये क्या आ गया आपका, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी किस चीज़ की, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति की गरिमा है ना, फ्रैटर्निटी एंड इंटीग्रिटी की बात करता है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हो गई। फ्रैटर्निटी कितने टाइप हो गए, 2 टाइप, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें क्वेश्चन ये आता है कि
कब इनेक्ट किया गया था, यानी कि कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? अंगीकृत अधिनियमित की बात कही गई है यहाँ पर, यानी कि अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया है। कब दिया गया है? 26 नवंबर 1949। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि भारतवासी मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके पास ये आइडिया कैसे आया कि हम लोग प्रियम्बल बनाएं? तो उन्होंने सर्च किया, देखा कि यूएन का जो चार्टर था, पहला फर्स्ट यूएन का फर्स्ट जो प्रियम्बल हमने देखा किस कंट्री के पास था? अमेरिका के पास थी। यानी कि अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री विच हैव प्रियम्बल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने कहाँ से लिया है? तो हमने लिया है इसको यूएन के ही चार्टर से। अब चलते हैं आगे। हाँ, इसका इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें अमेंड कब किया गया था, इसमें अमेंडमेंट कब हुआ? तो अमेंडमेंट आप समझ ही सकते हो कब थी वो। इमरजेंसी कब लागू हुई थी फर्स्ट टाइम? तो वो हुई थी 1975 के टाइम, और वही उसी समय ये अमेंडमेंट हुआ था। तो उसको बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अधिनियम 1976, जिसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐड कर दी। क्या? 3 वर्ड्स आए थे, ओनली 3 वर्ड्स। वो क्या थे? सोशलिस्ट, ये आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए आपके, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए, सोशलिस्ट मीन्स क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी होता है अखंडता। ये ऐड किया गया उसमें। हाँ, और इसके बाद आता है कि कुछ केसेस हैं जिसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट केस के बारे में यही याद रखना है, वो है केशवानंद भारती केस। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस ने ही बताया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जबकि उसके पहले जो भी केसेस थे, जैसे बेरुबारी केसेस, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। एक 73 में और भी कुछ आया था, क्या आया था वो आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे।